Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया फैजाबाद अपनी लाइव सर्विस में आप सबों का स्वागत करता है। मैं ये उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित और सही सलामत हैं। जैसा खुदा कलाम कहता है, परमेश्वर ने हम सबों को अपने पंखों तले ढांप के रखा है। मैं खुदा का शुक्रगुजार करता हूँ इस लम्हे के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों को ये मौका दिया कि आज की सुबह में एक साथ मिलके खुदा की स्तुति आराधना कर सके, उसकी इबादत कर सकें। भले ही हम एक छत के नीचे नहीं, लेकिन जहाँ कहीं हो हम दिल की गहराई से खुदा की आराधना करें। जैसा खुदा कलाम कहता है यूहन्ना की पत्री में कि परमेश्वर हमारे विलाप को आनंद में बदलता है। तो हम में से हर एक को भाई बहन जो किसी भी प्रकार के दुख में, समस्या में या चिंता में है, परेशान मत होइए। मेरा ये विश्वास है कि आज की आराधना सभा के बाद आपका दुख आनंद में बदलेगा। आइए हम सब एक साथ मिलकर खुदा की इबादत करें, उसकी स्तुति आराधना करें। और इससे पहले कि अपनी आराधना सभा को शुरू करें, आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर लम्हे के लिए जो तूने हमें दिया। खुदा हम तेरा शुक्रगुजार है आज के दिन के लिए। प्रभु, जब परमेश्वर पिता में एक साथ मिलकर तेरी स्तुति आराधना करते हैं तो होने दे हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता जो हमारे साथ जुड़ा है प्रभु, तेरी आत्मा को महसूस करे प्रभु। और सच में प्रभु तेरा पाक रूह हर एक के हृदय से बातें करे पिता। हम प्रार्थना करते तेरे कलाम के लिए प्रभु। होने दे परमेश्वर पिता तेरा कलाम आज की सुबह हर एक के हृदय से बातें करे प्रभु। बहुत से लोग पिता बहुत से क्वेश्चन के साथ हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु तेरा वचन उन सबों के हृदय से बातें करे। सच में खुदा ये आराधना सभा हम सबों के लिए एक आशीष का और उन्नति का कारण बने। धन्यवाद करते हैं खुदा, तूने हमारी दुआ को सुना। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर हृदय की गहराई से खुदा की इबादत करें। आप सबों को जय मसीह की। मेरा खुदा था, तूने मुझको खड़ा किया, नया जन्म तूने दिया, अपने हाथों में थाम दिया। शब्दों से तू बढ़कर है, जीवन भर तेरे संग हूँ मैं, तेरे पीछे चल सका, स्वतंत्र तेरे अनुग्रह से। तू है आज़ादी, नाम तेरा ऊंचा, सदा ऊंचा तेरा प्रेम है, सदा का ओ ओ ओ। तू जीवित है मुझ में, तेरी महिमा हो, मेरी जरूरत तू प्रेम से आज़ाद किया।
तेरे पुत्र ने तोड़ा है। दुनिया जब खत्म होगी तेरे चेहरे को देखूंगा, तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरा राज जब तक ना आए। तू है तू है तू है आजादी, नाम तेरा ऊंचा सदा ऊंचा, तेरा प्रेम है सदा का। ओ ओ ओ तू जीवित है मुझ में, तेरी महिमा हो। मेरी जरूरत तू प्रेम से आजाद किया। ओ अंधकार की बातें, तेरा प्रेम रोशनी मेरे हर एक बंधन को तेरे पुत्र ने तोड़ा है। दुनिया जब खत्म होगी तेरे चेहरे को देखूंगा, तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरा राज जब तक ना आए। तू है आजादी, नाम तेरा ऊंचा सदा ऊंचा, तेरा प्रेम है सदा का। ओ ओ ओ तू जीवित है मुझ में, तेरी महिमा हो। मेरी जरूरत तू प्रेम से आजाद किया। तू जीवित है मुझ में, तेरी महिमा हो। मेरी जरूरत तू प्रेम से आजाद किया। ओ तू है आजादी, नाम तेरा ऊंचा सदा ऊंचा, तेरा प्रेम है सदा का। ओ तू है आजादी, नाम तेरा ऊंचा सदा ऊंचा, तेरा प्रेम है सदा का। ओ तू जीवित है मुझ में, तेरी महिमा हो। मेरी जरूरत तू
संग यीशु स्तुति तेरी करते हम हमारे मध्य में मदिरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग हमारे मध्य में मदिरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग हमारे मध्य में मदिरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग हमारे मध्य में मदिरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग देखो मनुष्य के मध्य में रहने वाला है तू हमारे मध्य में चाहता है बसना तू प्रभु तेरा सिंहासन बनाने को यीशु स्तुति तेरी करते हम सारे पवित्र श्रृंगार के संग यीशु स्तुति तेरी करते हम तेरा सिंहासन बनाने को यीशु स्तुति तेरी करते हम सारे पवित्र श्रृंगार के संग यीशु स्तुति तेरी करते हम हमारे मध्य में मदिरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग हमारे मध्य में मदिरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग हमारे मध्य में मदिरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग हमारे मध्य में मदिरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग हमारे मध्य में मदिरा प्रभु और रह तू हमारे ही संग प्रेज द लॉर्ड। हम उम्मीद करते हैं कि आराधना के समय में आपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया होगा और आपने उसका आनंद भी उठाया होगा। अब ये वक्त होगा कि हम जानेंगे कि भेंट के विषय में वचन हमें क्या बताता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को और उसके धन्य वचन के लिए कि उसने हमें जगह जगह पे और समय समय पे ये चिताया है कि परमेश्वर के राज्य हमें कैसे बोना चाहिए और किस तरह से बोना चाहिए। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे वचन में से, अगर आप देखेंगे मरकुस 11 उसका 12 से 14
और यही सेम वर्स हमें मिलेगी मैथ्यू 21 उसके 18 में। तो मैं पढ़ रही हूँ मत्ती 21 उसका 18। इसमें लिखा हुआ है, अगर हम देखें, अर्ली इन द मॉर्निंग एज जीसस वॉज ऑन हिज वे बैक टू द सिटी ही वॉज हंग्री, सीइंग अ फिग ट्री by the road he went up to it but found nothing on it except leaves. Then he said to it, may you never bear fruit again. Immediately the tree withered. अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें वचन में लिखा हुआ है कि सुबह का समय था, जो यीशु मसीह शहर से लौट रहे थे और वो भूखे थे, और उन्होंने कुछ दूरी पे उन्होंने एक फिग का, अंजीर का पेड़ देखा और वो उसके पास गए, लेकिन उसमें उन्होंने कोई भी फल नहीं पाया। उसमें अंजीर नहीं लगी हुई थी और वहाँ सिर्फ लीफ थी, वहाँ पत्तियाँ थीं, जो हरी हरी पत्तियाँ थी, लेकिन उसमें फल नहीं था। तो यीशु मसीह ने ये कहा कि मे यू नेवर बेयर फ्रूट अगेन, कि तू कभी भी फल ना लाए। मतलब, और आप पहले वाले में पढ़ेंगे, अगर मार्क में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि तेरा फल अब से कोई ना खा पाए, और इसमें लिखा है कि तुरंत वो पेड़ जो था वो उसी समय सूख गया। तो क्या यीशु मसीह नहीं जानते थे कि वो मौसम नहीं था? लेकिन उन्होंने हमें हमेशा किसी ना किसी दृष्टांत से, किसी ना किसी तरीके से हमें ये बताया है कि वो क्या कहना चाहते थे। तो परमेश्वर यहाँ हमें कहते हैं कि अगर आप वचन में देखें तो यहाँ एक बात छुपी हुई है कि वो चल के उस समय आया जब वो जानता था कि कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं होगा पेड़ के पास। वो उस समय आया हमारे पास, वो उस समय हमारे पास आता है, या उस समय हमसे उम्मीद रखता है जब हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि उस समय मौसम है या नहीं है, और हमारे विषय में भी वो बहुत अच्छे से जानता है कि हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पे वचन में कई जगह पे लिखा, एक बूढ़ी महिला का वे विषय में लिखा है कि उसने कुछ नहीं था, हैविंग नथिंग, कुछ नहीं होने के बावजूद भी जो कुछ उसकी लाइफ में था, जो कुछ उसका जमाजोड़ था, जो आगे वो लाइफ में रहती या अपने जीवन को चलाती, वो उसने जाके क्या करा, तो अपना छोटा उसने परमेश्वर के आंगन में दिया, अपने परमेश्वर के राज्य में बो दिया। तो वहाँ पे दिखाते हैं कि कुछ नहीं था। यीशु मसीह नहीं जानता था, क्या परमेश्वर नहीं जानता था उस गरीब औरत के पास कुछ नहीं है, लेकिन उसकी भेंट सर्वोत्तम जानी गई। तो यहाँ भी वो परमेश्वर ने हमें फिग ट्री के बारे में या उस अंजीर के पेड़ के बारे में नहीं कहा है। परमेश्वर ने उन लोगों के बारे में कहा है जिन्हें उसने जड़ें दी हैं, जिसे उन्हें हाथ पैर दिए हैं, जिसे उसने ये मौके दिए हैं कि हम अर्न करते हैं, हम कमा सकते हैं, हम किसी ना किसी ज़रिए से इस काबिल हैं कि हम कुछ भी पैसा कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिस समय परमेश्वर को देने की बात आती है, उस समय हम बाहरी रूप से तो खुशी दिखाते हैं, हरी हरी पत्तियां दिखाते हैं, बाहरी लोगों को हम बहुत कुछ दिखाते हैं कि हम बहुत पीछे नहीं हैं, हम बहुत गरीब नहीं हैं, हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिस समय यीशु मसीह अनजाने में आता है और वो हमसे कहता है कि वो फल के लिए फल मांगता है, वो अंजीर मांगता है, वो जिसके लिए हम हैं वो हमसे मांगता है, तो हम खाली पाए जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता है। और वो क्या होता है उस समय, वो होता है कि वो कहते हैं अब उसे नहीं चाहिए, उसने कहा अब तेरा फल कभी कोई ना खा पाए। तो कभी ऐसा होता है कि हमारे पास होने के बावजूद भी हम नहीं दे पाते। तो ये वो टाइम है, अगर इस समय में आप देखेंगे कि हम जितना भागते थे, जितना हम दूर जाते थे, आज ऐसा है कि परमेश्वर हमें नहीं बुला रहा, परमेश्वर ने वो मौका ही नहीं दे रहा है वो हमें, कि हमें लग रहा है मिस कर रहे हैं हम परमेश्वर के आंगन में आना, परमेश्वर के लोगों में मिलना, उठना बैठना, और हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाना चाहते हैं, एक संग हम आंगन में बोना चाहते हैं। लेकिन इस समय हम बहुत दूर हैं। तो एक ज़रिया है, हम इस टेक्नोलॉजी का एक ज़रिया जिसके थ्रू हम परमेश्वर की भेंटों को लाते हैं, देते हैं, तो हम उसके लिए धन्यवाद दें कि कोई एक जरिया तो है कि हम परमेश्वर के राज्य में बो सकते हैं, कि परमेश्वर हमें इस कमी के समय में, इस बंद के समय में, इस महामारी के समय में जब वो हमारे पास आए, वो भूखा प्यासे की तरह हमारे पास आए, तो हमें इस तरह ना पाए कि हम कहें हमारे पास तो कुछ नहीं, हम कैसे दें, जबकि हम बाहरी चीज़ों में सब कुछ लगा रहे हैं, हम बाहरी चीज़ों में सब कुछ दे रहे हैं। अगर मैं आपको एक और वचन इसमें से दूंगी, इसी वचन से संबंधित वचन है जो यशाया में आप 34 आप खुद पढ़ लेंगे, 34 का 1 से 4 तक पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको पढ़ के बताऊंगी। दूसरा, द लॉर्ड इज एंग्री विद ऑल द नेशंस। लॉर्ड क्या है, परमेश्वर क्या है, सारे संसार से नाराज है। और फोर्थ जो दिया है, चौथा दिया है, उसमें दिया है
all the stars in the sky will be dissolved and the heavens rolled up like a scroll. All the starry host will fall like withered leaves from the vine, like shriveled figs from the fig tree. ये इसमें एक, अगर आप वचन को पढ़ेंगे, आप घर पे दोबारा से इसको पढ़िए कि जब परमेश्वर नाराज़ हो जाता है या परमेश्वर हमसे मुंह फेर लेता है, तब उसने कहा है कि फिग के, अंजीर की पेड़ की तरह उसकी अंजीर जो उसका फल है वो क्या हो जाएगा, सारे संसार में ऐसा ही हो जाएगा कि सुकड़ जाएगा उसका, संसार में वो फल हम नहीं दे पाएंगे, चाहकर भी नहीं दे पाएंगे, हमारी वजहें ख़त्म हो जाएंगी। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें क्या करा है, मौके दिए हैं। उसने इस कठिन समय में भी हमें बोने की हिम्मत दी है, कठिन समय में हमें बीज दिया है, और हम खुशी खुशी जब परमेश्वर के आंगन में बोते हैं तो हम अपनी आशीषों को देखने वाले होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वचन से आशीष मिली होगी और आप इसे एक बार फिर पढ़ें घर जाके और दोबारा उसे देखें। हम जब संसार की बातों में मन लगाने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें और परमेश्वर से सीखें कि वो हमसे क्या कह रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। Whoever disregards discipline comes to poverty and shame, but whoever heeds correction is honored. Proverbs 13 verse 18. For the commandment is a lamp and the law is life. Proverbs 6 verse 23. यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। You have turned my mourning into dancing. I will give thanks to you forever. The Lord everyone. Now the Bible words. Do not judge, or you too will be judged. You shall know the truth, and the truth shall make you free. John chapter 8 verse 32. Praise the Lord। ये समय होगा जिन बच्चों ने बाइबल का पद सुना है, आइए हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रभु सुंदर दिन के लिए, आपने हर एक को संभाले रखा। हम विशेष प्रार्थना करते संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रभु, हर एक के संग होइए परमेश्वर पिता, हर एक को सुरक्षित रखिए प्रभु, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से भरिए परमेश्वर पिताजी, इनकी पढ़ाई लिखाई में इनकी सहायता कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर अपने बड़ों के प्रति ये आज्ञाकारी हो सके परमेश्वर पिता, इनके भले कामों के द्वारा लोग आपको जानने वाले हो सके परमेश्वर पिताजी। हर एक के संग हुई परमेश्वर पिता, हर एक को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, धन्यवाद के साथ कि हमने जो मांगा हमें मिला। इस प्रार्थना को अपने धारण करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ये समय होगा परमेश्वर के वचन का, तो अपने हृदय को तैयार कीजिए, क्योंकि आज के दिन परमेश्वर आप में से हर एक से बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर ये मौका दिया कि मैं आपके सामने उपस्थित हो सका, आपसे बातचीत कर सकूं, और जितने भी लोग हमारी इस आराधना सभा में आज जुड़े हैं, आपने एक अच्छी आराधना का आनंद उठाया है, हमारा विश्वास है। बच्चों ने भी जो पद सुनाए हैं उनसे भी आपको आशीष मिली होगी, और जो आपको एक प्रेरक वचन दिया गया भेंट के लिए, उससे भी आपने आशीष पाई होगी। आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन में चलते हैं। परमेश्वर का वचन यानी वो वचन जो परमेश्वर बोलता है, वो वचन जो परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर का वचन ये है, ये लोगोस है, यानी लिखा हुआ वचन उसका हमारे पास है। और एक उसका वचन आता है, रीमा वचन आता है, जो इंस्टेंटेनियस आता है, उसी परिस्थिति में, उसी मौके पर, एन मौके पर जब खुदा कुछ बोलता है तो वो उसका रीमा वर्ड होता है। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूं आपसे, वो है मलाकी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय
और उसका 6ठा पद, मलाकी 3 बाब उसकी 6ठी आयत। यहां परमेश्वर क्या कहता है? फॉर आई एम द लॉर्ड, आई चेंज नॉट, देयरफॉर ye the sons of Jacob are not consumed. I am the Lord, I change not, therefore you are not consumed. क्योंकि मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं खुदा हूं और मैं बदलता नहीं, इसलिए तुम नाश नहीं हुए। हालेलुया। ये हकीकत है, ये सच है कि शैतान हमको नाश करना चाहता है। वो आरंभ से ही हमें नाश करना चाहता है। वो चाहता है कि हम किसी न किसी तरह से मिट जाएं। लेकिन खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन अपनी जगह सच्चा है और खुदा ये कहता है कि मैं यहोवा हूं, मैं बदलता नहीं, इसलिए तुम नाश नहीं हुए। और अगर मैं बदलता नहीं और तुम नाश नहीं हुए तो मैं बदलूंगा भी नहीं और तुम नाश होगे भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अगर हम गहराई से समझें तो परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम हमको हमारे हर कदम पे हमारी अगुवाई करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हर कदम पे वो हमें संभालता है। अगर परमेश्वर या खुदा नहीं बदलता है तो फिर उसका प्यार भी नहीं बदलता है, उसकी रहमत भी नहीं बदलती है, उसकी करुणा, उसकी दया भी नहीं बदलती है। उसकी फेथफुलनेस भी नहीं बदलती, उसकी विश्वास योग्यता नहीं बदलती। अगर वो नहीं बदलता तो उसके गुण भी नहीं बदलते। अगर वो नहीं बदलता तो उसके स्वभाव भी नहीं बदलते। अगर वो नहीं बदलता तो उसके वादे भी नहीं बदलते। इसलिए अजीजों, मैं आपको केवल एक बात समझाना चाहता हूं कि खुदा जो कहता है वो उसको करता है। जैसे गिनती 23:19 में लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि वो झूठ बोले, और ना ही वो इंसान की औलाद है कि अपना इरादा बदल दे। क्या जो उसने कहा वो उसको न करे? क्या वादा करके वो उससे फिर जाए? यह हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि वो नहीं बदलता है। उसका प्यार नहीं बदलता है, उसकी मोहब्बत नहीं बदलती है। His love never changes। जैसे 1 यूहन्ना उसके 4 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, He that loveth not knoweth not God, for God is love। कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्यार नहीं करता, जो मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। और अगर खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, खुदा अपने आप में एक कामिल मोहब्बत है, एक सिद्ध प्रेम है, तो क्या वो हमें किसी मुश्किल में, किसी मुसीबत में हलाक होने के लिए, नाश होने के लिए छोड़ देगा? हरगिज नहीं। वो कहता है मैं नहीं बदलता हूं,
तो उसका प्यार भी नहीं बदलता है। इब्रानियों उसके 13 और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे एंड टुडे एंड फॉरएवर। यीशु मसीह कल, आज और अबद तक सदा सर्वदा एक सा है, वो नहीं बदलता। न पिता बदलता है, न पुत्र बदलता है, न पवित्र आत्मा बदलता है। खुदा नहीं बदलता, परमेश्वर नहीं बदलता, परमेश्वर पिता नहीं बदलता, परमेश्वर पुत्र नहीं बदलता और परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं बदलता। अगर यीशु मसीह नहीं बदलता है तो उसका भी जो प्यार है, उसकी भी जो मोहब्बत है, वो नहीं बदलती। थोड़ी देर को सोच कर देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपने आप को कुर्बान किया, क्रूस पे अपने आप को बलिदान किया, तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह थी, और वो वजह यह थी कि बाप और बेटा दोनों मुझसे और आपसे मोहब्बत करते हैं। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं इस बात को कि क्या आपने कभी इस बात को समझा है कि यीशु मसीह ने अपने आप से बढ़ के मुझसे और आपसे प्यार किया है। जितना वो खुद से प्यार करता है, उससे बढ़ के उसने मुझसे और आपसे प्यार किया है। और उसका अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर देना, ये इस बात का सबूत है। वो भी उस वक्त जब हम उसके दुश्मन थे। हम उसके खिलाफ खड़े थे, हम गुनहगार हालत में थे, हम हर तरह से उसके खिलाफ जाते थे, तब उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। यह उसकी मोहब्बत का सबूत है। तो अगर यीशु मसीह नहीं बदलता तो उसकी मोहब्बत नहीं बदलती, उसका जो तरस है वो तरस नहीं बदलता, वो तरस खाता है हम पर। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो कई जगह उसने लिखा है कि उसने उस पर तरस खाया, उसने उस भीड़ पर तरस खाया। उसकी रहमत नहीं बदलती है, उसकी करुणा, उसकी दया नहीं बदलती है। और सबसे बढ़कर उसका फजल नहीं बदलता है। उसका जो अनुग्रह है वो नहीं बदलता है। और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। उसका फजल, उसका अनुग्रह हमें मुफ्त तो मिलता है, लेकिन अजीजों सस्ता नहीं है कि हम जब चाहेंगे तब पा लेंगे। नहीं, उसका फजल बेशकीमत है, उसका अनुग्रह अमूल्य है, उसका हम कोई मोल ही नहीं लगा सकते, उसकी हम किसी चीज से तुलना ही नहीं कर सकते, लेकिन तो भी हमें मुफ्त मिलता है। और यह एक बहुत बड़ी बात है। आज हम ऐसे हालात में जी रहे हैं कि तकरीबन सभी को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानी जरूर है। कल रात जब मैं दुआ कर रहा था, उस समय खुदा ने खास तौर से ये कलाम मुझको दिया कि मैं आपके साथ बांटूं,
क्योंकि वो जानता है कि आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं, किन हालात से गुजर रहे हैं। आप तरह तरह की परेशानियों में घिरे हो सकते हैं। हो सकता है आपके मोहल्ले में आपकी मुखालफत होती हो, आपके अजीज रिश्तेदार आपकी मुखालफत करते हो, आपका विरोध करते हो, लोग आपसे जलन रखते हो। हो सकता है आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो, यानी माली हालत आपकी कमजोर हो गई हो सकता है आप एक आत्मिक सूखे से गुजर रहे हो, एक स्पिरिचुअल ड्राउट यानी रूहानी तौर पर एक सूखा पड़ा हो, एक अकाल पड़ा हो, उस दौर से गुजर रहे हो। या हो सकता है आप बीमारियों से होके गुजर रहे हो। आप एक जगह बंद होकर रह गए हैं, आप उस तनाव में होके गुजर रहे हैं। माली हालत जरूर हम सब की कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई है, क्योंकि जो नौकरी पेशा हैं, खासतौर से जो प्राइवेट नौकरी में हैं, उनकी तनख्वाहें कम कर दी गई। जो लोग बिजनेस में हैं, उनके बिजनेस डाउन हो गए हैं, उनकी आमदनी घट गई है। जो मजदूरी करते हैं उनको भी काम कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। हर तरफ तंगी और मुश्किलें हमको घेरे हुए हैं। लेकिन इन हालात में यीशु मसीह आपसे एक बात कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 और उसकी 9वीं आयत में, My grace is sufficient for thee। मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। For my strength is made perfect in weakness। क्योंकि मेरी जो सामर्थ है, मेरी जो ताकत है, वो तेरी कमजोरी में ही जाहिर होती है। जब तू कमजोर होता है तब मेरी ताकत को तू समझ पाता है। वहां मेरी ताकत काम करती है, वहां मेरी सामर्थ काम करती है। तो मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि फजल क्या है। फजल है हम जिसके लायक नहीं हैं, हमको वो दे दिया जाए, वो फजल है। हम रास्तबाज गिने जाने के काबिल नहीं थे, हम धर्मी गिने जाने के लायक नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह में हम धर्मी, हम रास्तबाज गिने गए। ये उसका फजल है, उसका अनुग्रह है। उसने अपनी रास्तबाजी, अपनी धार्मिकता हमारे उस खाते में डाल दी जहां हम बैंकरप्ट थे। और आज जब हम खुदा बाप के सामने खुदा यीशु मसीह के नाम से जाते हैं तो हम कबूल किए जाते हैं, क्योंकि वो उसमें होकर हमें रास्तबाज गिनता है, हमें धर्मी गिनता है। वो
उसकी जो करुणा है, उसकी दया जो है, उसकी रहमत जो है, वो हम पर हमेशा बनी रहती है। अगर हम ज़बूर 136 को देखें, भजन संहिता 136, तो उसमें बार 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 हर एक लाइन के बाद दूसरी लाइन यही है कि उसकी करुणा सदा की है। His mercy endures forever। अगर खुदा का कलाम कहता है कि उसकी रहमत हमेशा की है, तो हमेशा की है। आज आप जिस हाल में हैं, उस हाल में भी उसकी रहमत आप पर है। और अगर आप गौर से देखें अपने हालात को, तो आप पाएंगे कि हाँ, उसकी रहमत आप पर है, उसकी करुणा आप पर है। उसने बहुत बार अजीबो गरीब तरीके से आपको संभाला होगा, आपकी हिफाजत की होगी, आपकी मदद की होगी। तो अगर उसका कलाम कहता है कि उसकी रहमत हमेशा की है, उसकी करुणा सदा की है, तो सदा की है। अगर उसने हम पर करुणा की है, तो उसने हम पर करुणा की है। जैसे विलाप गीत में भी लिखा है कि तेरी करुणा हर सुबह हम पर नई होती है। यानी सुबह हुई और उसकी रहमत हम पर नए सिरे से उड़ेली गई। इससे पहले कि हम उससे कोई बात करें, इससे पहले कि हम उसको पुकारें, उसकी रहमत हम पर उड़ेल दी गई। तो बिना मांगे उसकी रहमत हमको रोज मिलती है। तो कलाम जो कहता है वो गलत नहीं है। कलाम जो कहता है कि हर दिन हम पर तेरी रहमत नई होती है, होती है। मैं आपको सिर्फ इतना एक हौसला दिलाना चाहता हूं कि आप कैसे भी हालात से होके गुजर रहे हैं। बहुत से लोगों के रिश्तेदारों में लोगों को कोरोना हो गया। हमने अपने इर्द गिर्द बहुतों को इस महामारी की चपेट में आते हुए देखा। हम रोज जो खबरें सुनते हैं, आज हिंदुस्तान में 52 लाख से ऊपर लोग इसकी चपेट में आ चुके। हालांकि बहुत ठीक भी हुए और करीब 80,000 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये हालात ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमको परेशान करते हैं, हमको डराते हैं, एक दहशत पैदा करते हैं। लेकिन हमें उस दहशत में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। जैसा ज़बूर 91 में, यानी भजन संहिता 91 में उसने वायदा किया है कि तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन ये महामारी तेरी चौखट तक पहुंचने नहीं पाएगी। जो खुदा के साथ बने रहते हैं, खुदा उनको संभालता है। आज अगर आप परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, तो मैं आपको इस बात का हौसला दिलाना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तो उस बात पर यकीन करें, विश्वास करें। और अगर उसका फजल मेरे लिए काफी है, तो मुझे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि वो मुझे हर हाल में बचाएगा, छुड़ाएगा, मेरी रहनुमाई, मेरी अगुवाई करेगा। अगर आज आप परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, किसी मुसीबत में हैं, तो ज़बूर 50 उसकी 15वीं आयत जो है, भजन संहिता 50 उसका 15 पद, वहां लिखा है, परमेश्वर कहता है, कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल, आई विल डिलीवर यू एंड यू शैल ग्लोरीफाई मी। तीन बातें हैं। परमेश्वर हमको ये आज्ञा देता है, खुदा हमें ये हुक्म दे रहा है कि अपनी मुसीबत के समय में, अपने संकट के समय में तू मुझे पुकार। और फिर वो वादा दे रहा है। वादा क्या दे रहा है? और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और फिर एक जिम्मेदारी भी हमें दे रहा है। वो जिम्मेदारी क्या दे रहा है? एंड यू शैल ग्लोरीफाई मी, और तू मेरी महिमा करेगा, तू मुझे जलाल देगा। हम अपनी मुसीबत के समय खुदा को पुकारते हैं, वो हमारी मदद करता है, हमें छुड़ाता है। लेकिन अक्सर करके ऐसा हो जाता है कि हम उसको जलाल देना भूल जाते हैं। तो अजीजों, अगर वो आपसे वायदा करता है कि अपनी मुश्किल के वक्त में तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा, तू मेरे नाम को जलाल देगा, उसके वादे अपनी जगह सच्चे हैं। यीशु मसीह कहता है कि आसमान और जमीन ये टल जाएंगे, लेकिन मेरा कॉल, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। जो वायदे उसने कर दिए हैं वो वायदे कभी नहीं टलेंगे। उसने वायदा किया है कि वो मुझे और आपको न तो कभी छोड़ेगा और न कभी भूलेगा। और ये वादा अगर आप देखें तो बाइबल में बहुत जगहों पर उसने किया है। बार बार उसने ये वायदे किए हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। अगर हम यशाया 49 और उसके 15-16 आयत में आए तो वहां लिखा है, कैन अ वुमन फॉरगेट हर सकिंग चाइल्ड that she should not have compassion on the son of her womb? Yeah, they may forget, yet will I not forget thee. कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपनी कोख से जन्माए हुए पर तरस न खाए? हां, वो तो भूल सकती हैं, तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा। Behold, I have graven thee upon my palms, upon the palms of my hands. Thy walls are continually before me. कि देख, मैंने तेरी शक्ल, तेरी तस्वीर अपनी हथेलियों पर खोद कर बना ली है, और तेरी शहरपना, तेरी सुरक्षा की दीवार, वो लगातार मेरी आंखों के, मेरी नजरों के सामने रहती है। हालेलुया। हमारी जो शहरपना है, हमारी जो सुरक्षा की दीवार है, द वॉल ऑफ सेफ्टी अराउंड अस,
ही इज वॉचिंग ओवर इट। जिस दीवार के अंदर उसने हमको महफूज रखा है, वो उस दीवार पर नजरें लगाए हुए है कि वो दीवार टूटने ना पाए, कोई दुश्मन उस दीवार को तोड़ने ना पाए। ये उसका वायदा है। और उसने हमारी तस्वीर अपने हथेली पर खोद कर बना ली है। मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूं, खासतौर से खुदा के प्यार को समझाने के लिए, खासतौर से मां बाप से, और आप में से बहुत से मां बाप होंगे, आप अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करते हैं? आप कहेंगे बेइंतहा। आपने अपने बच्चे को कई साल तक गोद में खिलाया है और दिन में न जाने कितनी बार आपने उसके हाथ चूमे होंगे। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि उसकी हथेली में कितनी लकीरें हैं? अगर आप देखें तो लकीरें बहुत थोड़ी सी हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके बच्चे के हाथ में कितनी लकीरें हैं? और मेरा दावा है किसी को नहीं मालूम होगा, क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया उस पे, आपने उस पर गौर ही नहीं किया। लेकिन खुदा कहता है कि तुम्हारे सर का एक एक बाल गिना हुआ है। यह उसकी मोहब्बत है। आपकी मोहब्बत यह है कि आपको 10-12 लकीरें नहीं याद हैं, लेकिन उसको आपके सर का एक एक बाल गिना हुआ है। तो ये उसकी मोहब्बत है। तो वो हमें नहीं भूल सकता, वो हमें नहीं छोड़ सकता। यहोशू उसके पहले बाब उसकी 5वीं आयत में वहां खुदा यहोशू से कहता है, There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. कि तेरी जिंदगी भर तेरे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकेगा। As I was with Moses, so I will be with thee. जैसा मैं मूसा के साथ था, वैसा ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। I will not fail thee, nor forsake thee. मैं न तो तुझे छोड़ूंगा और न तुझे भूलूंगा। यशाया 41 उसके 10 में वहां परमेश्वर कहता है, Fear thou not, for I am with thee. कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। Be not dismayed. और हिम्मत मत हार, हतोत्साहित मत हो जा। For I am thy God, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। I will strengthen thee. मैं तुझे ताकत दूंगा। या I will help thee. मैं तेरी मदद करूंगा। या I will uphold thee with the right hand of my righteousness. और मैं तुझे अपने रास्तबाजी के, धार्मिकता के दाहिने हाथ से तुझको संभाले रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे यह वायदा करता है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज आप जिस हाल से भी होकर गुजर रहे हैं, खुदा आपके साथ है। ये उसका वायदा है कि वो आपके साथ है, तो आपके साथ है। आपको वो दिखाई देता है तो, नहीं दिखाई देता है तो, आपको वो महसूस होता है तो, नहीं महसूस होता है तो, आप उसके
कामों को समझ पाते हैं तो और नहीं समझ पाते हैं तो ये यकीन जानिए कि वो आपके साथ है। और अगर वो आपके साथ है तो फिर आपको किसी तरह से भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। किसी रूप से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यह मालूम है कि खुदा आपके साथ है तो फिर काहे की फिक्र है? क्योंकि जो हम कर सकते हैं सो तो हम कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं, जो इंसान नहीं कर सकता है, वो खुदा कर सकता है। तो जो बातें आपके अपने बूते में हैं वो तो आप करते हैं, जो आपके बूते की नहीं है वो आप खुदा पे छोड़ दीजिए। खुदा आपके साथ है, खुदा वो काम करेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और निराश मत हो, हिम्मत मत हार, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे ताकत दूंगा। हां, मैं तेरी मदद करूंगा। हां, मैं राष्ट्रवादी के अपने दाहिने हाथ से, धार्मिकता के अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। वो हमें खोने नहीं देगा, हमें गिरने नहीं देगा। यीशु मसीह कहता है कि जितनों को पिता ने मेरे हाथ में दिया है मैं उनमें से किसी को खोऊंगा नहीं। तो वो ये भी कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे किसी भी तरह से निकालूंगा नहीं। तो वो आपके लिए इतना विश्वास योग्य है, इतना काबिल एतबार है, इतना फेथफुल है। फिर व्यवस्था विवरण उसके 31 अध्याय उसके 8 पद में ड्यूट्रोनॉमी, जिसको शायद उर्दू में अमसाल कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, यहां लिखा है इट इज द लॉर्ड हु गोज बिफोर यू, कि वो खुदा है जो तेरे आगे चलता है। ही विल बी विद यू, वो तेरे साथ होगा। ही विल नॉट लीव यू और फॉरसेक यू, वो न तो तुझे छोड़ेगा और न तुझे भूलेगा। डू नॉट फियर और बी डिसमेड, कि तू न तो तू डर और न तेरा मन कच्चा हो, न तू हिम्मत हार, न तू हतोत्साहित हो, न तू निराश हो, क्योंकि तेरा खुदा वो तेरे आगे आगे चलेगा। आज जिन हालात से आप होके गुजर रहे हो, यकीन जानो खुदा आपके आगे आगे चल रहा है। और इस बात पर अगर आप यकीन कर लेते हो तो वो आपके लिए रास्ता बनाता हुआ चल रहा है। यीशु मसीह कहता अच्छा चरवाहा मैं हूं। और एक चरवाहा क्या करता है? वो अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है, यानी उनके लिए उनको रास्ता दिखाता हुआ चलता है। और भेड़ें चुपचाप सर झुकाए उसके पीछे पीछे चलती हैं, और वो जहां लेके जाता है वहां भेड़ें पहुंचती हैं। ज़बूर 23 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाकर बिठाता है। और मुझे शांत जल के सोतों के पास ले जाता है। यानी जब वो हमारे आगे आगे चल रहा है तो वो हमें सूखी घास नहीं खिलाएगा, वो हरी चराई में लेके जाएगा। वो हमें गंदे पानी में नहीं ले जाएगा, हमें साफ पानी की ओर ले जाएगा कि हमारी प्यास बुझ सके। फिर ज़बूर 94 उसके 14 आयत में, भजन संहिता 94 उसकी 14वां पद,
For the Lord will not forsake his people. He will not abandon his heritage. कि खुदा अपने लोगों को नहीं भूलेगा और ना ही वो अपने जो उसके अपने लोग हैं, उसकी निज प्रजा है, उसका अपना भाग है, न ही वो उनको त्यागेगा, उनको अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर हम देखते हैं ऐसे बहुत से हवाले हमको बाइबल में मिलते हैं, 100 से ज्यादा आयतें और मिल जाएंगी जहां खुदा ये कहता है, मैं तुझे न तो छोड़ूंगा न भूलूंगा, मैं तेरे साथ हूं, तेरा दिल कच्चा न हो, तू हियाव बांध, तू डर मत, तू हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे बरकतें दूंगा। वो हर कदम पे ये वादे पर वादा हमसे करता चला आ रहा है। और आखिर में मैं 2 बातें और कहना चाहता हूं। अगर हम जबूर 55 को देखें, भजन संहिता 55 और उसकी दूसरी आयत, यहां लिखा है, कास्ट योर बर्डन ऑन द लॉर्ड and he will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. अपना बोझा यहोवा पर डाल दो और वो तुम्हें संभाले रखेगा, और वो धर्मियों को, रास्तबाजों को कभी भी गिरने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा। वो धर्मियों को कभी भी छोड़ेगा नहीं, उनके साथ साथ चलेगा। और आखिरी जो हवाला मैं देना चाहता हूं, वो उससे शायद आपको और ज्यादा हिम्मत मिलेगी कि आप जिस भी दौर से होकर गुजर रहे हैं, वो दौर एक काली रात के तरह हो सकता है, लेकिन कोई रात ऐसी नहीं है जिसकी सुबह नहीं होती है। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, तो थोड़ी देर में वो आपकी जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, वो सब हट जाएंगी। पहला पत्रस उसका 5वां बाब, उसकी 6 और 7वीं आयत। आपके हिंदी और उर्दू का जो तर्जुमा है, ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, उसमें थोड़ा सा फर्क करके लिखा है, क्योंकि दोनों आयतों को अलग अलग कर दिया गया है, इसलिए वहां पर थोड़ा सा उसका जो मायने बदल जाते हैं। लेकिन इंग्लिश में जैसे लिखा है, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. अपने आप को खुदा के उन बलवान हाथों के नीचे हलीम करो, नम्र करो, दीन करो, ताकि वो सही वक्त पे तुमको उठाए। अगर आज तुम अपने आप को दीन करते हो तो कल वो तुमको उठाएगा। तो अपने आप को खुदा के उन ताकतवर, उन बलवान हाथों के तले अधीन कर दो, नम्र कर दो, उसके ताबे होकर रहो, उसके अधीन होकर रहो, ताकि वो तुम्हें सही वक्त पे, जो मुनासिब वक्त है, वो उस वक्त पर तुमको उठाए। और ऐसा कैसे करो? कास्टिंग ऑल योर केयर अपॉन हिम, फॉर ही केयरथ फॉर यू। ऐसा इस तरह कर सकते हो क्योंकि आज तुम फिक्रों से होकर गुजर रहे हो, आज तुम मुश्किलों से होकर गुजर रहे हो। तो अगर
अपने आप को खुदा के हाथों के नीचे हलीम करके रखोगे, नम्र और दीन करके रखोगे, अपनी सारी फिक्रें उस पर डालते हुए, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारा ख्याल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, आप कलाम को पढ़ते हैं, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार आप पढ़ते हैं, समझ में भी आता है, लेकिन वो समझना और जिस दिन खुदा उसी कलाम से आपसे बात कर लेता है वो समझना, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। जैसे यही जो आयत है कि अपनी फिक्रें उस पर डालते हुए, क्योंकि वो तुम्हारी फिक्र करता है। मैंने भी इसको सैकड़ों बार पढ़ा, और मैंने बहुतों को इस बात पर समझाया भी है, लेकिन अभी मेरे सामने कुछ हालात ऐसे आए कि मेरे लिए एक डेडलाइन थी और उस वक्त तक वो काम पूरा हो जाना चाहिए था, वरना एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ सकती थी। और मैं मजबूर था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था कि कैसे वो मुश्किल मेरी दूर होगी, वो काम कैसे पूरा होगा। और जिस दिन वो डेडलाइन मेरे लिए थी, उससे पहले वाली रात मैं दुआ कर रहा था। मैं रोज दुआ करता था, उस रात भी मैं दुआ कर रहा था। और मैं आपको बताऊं अजीजों, जब मैं अपनी किसी मुश्किल के लिए खुदा से दुआ करता हूं, आधी दूर तक जा पाता हूं। यानी जो मेरी जो फरियाद है, मैं पूरी कह भी नहीं पाता हूं कि खुदा अपने कलाम से मुझको याद दिला देता है कि उसने क्या कहा है। और उस रात मैं यही कहता रहा कि मेरी ये मजबूरी है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये काम कैसे पूरा होगा, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि तेरे पास हर मुश्किल का एक जवाब है। कैसे होगा ये तुझे मालूम है, लिहाजा मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूं। और फिर सुबह तड़के में उठा और मैं फिर दुआ करने लगा, क्योंकि अब वो दिन आ गया। और जब मैं दुआ कर रहा था तो फिर खुदा से मैंने कहा, और उस समय यीशु मसीह ने मुझसे एक बात कही, यही जो लिखा है कि उसको तुम्हारी फिक्र है। उसने मुझसे कहा कि मुझे तेरी फिक्र है। और मानो मेरे ऊपर से एक पहाड़ हट गया। जैसे ही उसने ये बात कही, मैं उस बात को मीलों गहराई तक समझ गया कि उसको मेरी फिक्र कहां तक है। यानी जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो शायद हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह नहीं समझा पाते हैं, लेकिन जब खुदा बोलता है, वो एक लफ्ज बोलता है और हमको एक पूरी पोथी समझ में आ जाती है, हमको उसकी पूरी गहराई समझ में आ जाती है, क्योंकि उसके कलाम में वो वजन है, उसका कलाम जिंदा है, पावरफुल है, और वो आर पार काटता है, वो सब बातों को हमें समझा देता है। तो जब वो बोलता है तो सब कुछ समझ में आता है। जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये उसका लोगोस वचन है हमारे पास, और जो वो बोलता है हमसे,
वो रीमा वचन है। और जब रीमा वचन आता है तो सारी गहराई समझ में आ जाती है। तो अजीजों, मैं इसी बात पर खत्म करना चाहूंगा कि आज आप किसी भी हालात से होके गुजर रहे हों, पहला काम, मत डरिए। दूसरी चीज, हिम्मत मत हारिए। तीसरी चीज, ये यकीन जानिए कि खुदा आपके साथ है। और चौथी चीज, अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दीजिए। और पांचवी और आखिरी चीज, उसको आपकी फिक्र है, वो आपकी फिक्र करता है। लेकिन कभी कभी वो आपकी मदद करने में मजबूर हो जाता है, क्योंकि आप अपनी फिक्र उसको नहीं देते, अपने ही सर पर ओढ़े रहते हैं। और जब तक आप अपनी कोई प्रॉब्लम, अपनी कोई मुश्किल उसके हाथ में नहीं देंगे, तब तक वो उसको दूर कैसे करेगा। आप अगर अपनी मुश्किल, अपनी फिक्र अपने ही सर पे लादे रहेंगे तो वो उस फिक्र को कैसे दूर करेगा। लेकिन अगर आप उस पर छोड़ दीजिए तो वो दूर करेगा। तो खुदा आप सबको बरकत दे। अपनी फिक्रें उस पर डालना सीखिए, हिम्मत करके डालिए अपनी फिक्रें उस पर, और उन फिक्रों पर से अपना ध्यान हटा लीजिए। एक बार जब खुदा के हाथ में दे दी तो दे दी, अब वो खुदा की जिम्मेदारी है, वो खुदा कैसे उसको करता है, कब करता है, वो करेगा, ये तय है। तो खुदा आप सबको बरकत दे, और जिसकी जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किलें हैं, खुदा उनसे आपको आजादी दे। आइए हम दुआ करेंगे। प्रिय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, तेरे इन खूबसूरत वायदों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। सच में कितने बड़े बड़े वायदे तूने हमसे किए हैं कि तू न तो कभी हमें छोड़ेगा, न हमें कभी भूलेगा, न कभी हमें धोखा देगा। तू हमारे आगे आगे चलेगा, तू हमारी मदद करेगा, तू हमें छुड़ाएगा, तो अपने दाहिने हाथ से हमें संभाले रहेगा, क्योंकि तुझे हमारी फिक्र है। आज हमारी तुझसे ये दुआ है, खुदा बाप आसमानी, जितने लोग इस समय इस दुआ में हमारे साथ हैं, उनकी जिंदगी में जो भी मुश्किलात हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे जैसी भी हैं, यीशु मसीह इसी घड़ी तू उनसे बात कर कि वो अपनी वो सारी फिक्रें तुझे दे दें, क्योंकि मैं ये जान गया हूं कि तुझे हमारी फिक्र है, तुझे उनकी भी फिक्र है। और मैं जानता हूं कि वो वक्त दूर नहीं जब ये सभी अपनी अपनी उन सारी फिक्रों से आजाद होंगे, क्योंकि तू विश्वास योग्य है, तू फेथफुल है। इसलिए पिता परमेश्वर, हमारी तुझसे ये विनती है, ये मिन्नत है कि हर एक से आज एक रीमा वचन के द्वारा बात कर। और जैसे तूने कहा कि अगर तुम पहाड़ से कहो कि वो उखड़ जाए और अपने दिल में
शक न करो बल्कि यकीन करो कि जो तुम कहते हो तुम्हारे लिए वो होगा, तो तुम्हारे लिए वही हो जाएगा। हर एक सुनने वाले के लिए जो किसी भी बोझ में दबा है, जिसके ऊपर कैसा भी कोई सा भी पहाड़ है, उस पहाड़ को मैं इसी घड़ी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, उनकी जिंदगी से इसी घड़ी उखड़ जाए, दूर हो जाए। और हर वो शख्स जो इस समय दुआ में शामिल है, इसी लम्हा, इसी घड़ी, इसी पल उसके दिल में एक तसल्ली, एक इत्मीनान, एक खुशी भर जाए, ताकि वो ये जान सके कि तू कितना फेथफुल है, तू कितना विश्वास योग्य है। जैसे तूने कहा है कि उनके मांगने से पहले मैं उन्हें उत्तर दूंगा, और वो अभी कह ही रहे होंगे कि मैं उनकी सुन लूंगा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी इस दुआ का उत्तर दे दिया है। हमारे बोलते बोलते पर तूने सुन लिया है, इसलिए हर एक को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। खुदा यीशु मसीह, हर एक को हम तेरे लहू में ढांप देते हैं, और इनमें से जो कोई भी अगर बीमार है, किसी भी तरीके की बीमारी से वो परेशान है, उस बीमारी को हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, इसी घड़ी उसके जिंदगी से निकल जाए, और वो शख्स इसी घड़ी पूरी चंगाई पाए। आप प्रभु हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, और बड़े ईमान और शुक्रगुजारी के साथ, विश्वास और धन्यवाद के साथ इस विनती को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबों को बरकत दे। और मैं एक बार फिर आपको हौसला दिलाना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में खुदा ने कोई काम किया है, किसी भी दिन जो कलाम आपने सुना है उसके जरिए अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में कोई काम किया है, आपकी जिंदगी में वैसे कोई काम किया है जिसकी आप गवाही देना चाहते हैं, तो मेहरबानी से या तो आप जो ईमेल एड्रेस आपको दिखाया गया स्क्रीन पर, आप उस ईमेल एड्रेस पर मुझे ईमेल कर सकते हैं, या आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो नंबर आपको दिया गया उस नंबर पर आप उसको व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी उस गवाही को आने वाले दिनों में किसी वक्त अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी एक गवाही कितने लोगों की जिंदगी में काम कर सकती है। जैसे मैं हैदराबाद में था, और आप बहुत से लोग जानते होंगे एक चैनल है शुभ संदेश, और उसमें एक प्रोग्राम आता है यीशु जीवित है, जिसको डॉक्टर अंजलि जायसवाल एंकर करती हैं, और वो इत्तेफाक से उसी कलीसिया में है जहां मेरा बेटा जाता है, और हम भी वहां जब थे तो हम उन लोगों से मुलाकात हुई। तो एक दिन डॉक्टर अंजलि ने मुझसे कहा कि अंकल, मैं आप लोगों की गवाही रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, तो क्या आप अपनी गवाही देंगे? हमने कहा गवाही क्यों नहीं देंगे, गवाही के लिए ही तो खुदा ने बुलाया है। और हमने अपनी गवाही रिकॉर्डिंग की, और वो एक गवाही आज 2-3 साल हो गए, लगातार वो गवाही YouTube पर चल रही है,
लगातार वो गवाही उनके प्रोग्राम में भी बार बार रिपीट होती है। और आज सैकड़ों लोग न केवल हिंदुस्तान में, भारत में, लेकिन भारत के बाहर भी कई मुल्कों से लोग अपनी परेशानियां शेयर करते हैं, दुआ के लिए कहते हैं। और खुदा का शुक्र करता हूं कि जिस के लिए दुआ होती है खुदा वहां काम करता है। तो आप नहीं जानते कि आपकी एक गवाही किसकी जिंदगी में क्या काम कर दे। तो अगर आपके पास गवाही है तो आप जरूर भेजें, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको दिखा सकें। खुदा आपको बरकत दे। आप सबको जय मसीह की। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।